तुरंत उसके पास पहुंचा और चाकू निकालकर उसे उस चिपचिपे आटे से अलग करने लगा। उसी समय दानव मसाला लेकर वापस आने लगा। ये देखकर जैक ने जल्दी से चाकू कप्तान को पकड़ा दिया और खुद छिप गया। खुशकिस्मती से दानव को कुछ भी शक नहीं हुआ। उसने कुछ नुकीली लकड़ियां उठाई और कप्तान की आंखों के सामने पास पड़ी सुअर में घुसा दी। जो सुअर अभी तक चिल्ला रही थी वह तुरंत शांत हो गई। अब अगला नंबर कप्तान का था। दानव ने बिना दया दिखाए वार किया, लेकिन वह थोड़ा सा चूक गया, वरना कप्तान की आने वाली पीढ़ी का नामो निशान मिट जाता। ये देखकर कप्तान डर के मारे बेहोश हो गया। फिर दानव ने उन सभी को उठाकर पास जल रहे भट्ठे में रख दिया। अब उन्हें बचाने वाला एकमात्र जैक ही था। इस समय जैक लोहे की रिंग के ऊपर पहुंच चुका था और दानव को उसकी भनक तक नहीं थी। तभी दानव ने एक तेज धार वाला चाकू उठाया और सीधे राजकुमारी की ओर बढ़ गया। उसने बिना देर किए हाथ अंदर डालकर राजकुमारी को बाहर निकाल लिया और टेबल पर रखकर उसे काटने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी जैक ने चुपके से पास रखा एक भारी चाकू उठा लिया। बेखबर दानव राजकुमारी पर वार करने ही वाला था। तभी जैक ने छुरी सीधी उसकी रीढ़ में घोंप दी। दर्द से दानव जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन जैक छुरी को मजबूती से पकड़े रहा। तभी दानव बेकाबू होकर दीवार से जा टकराया और वहीं मारा गया। यह देखकर राजकुमारी और कप्तान दोनों हैरान रह गए। इसके बाद वे तीनों तुरंत उस जादुई बेल के पास पहुंच गए, लेकिन वहां पहले से ही एक दानव पहरा दे रहा था जिसे रेड्रिक ने भेजा था। तभी जैक के दिमाग में एक अजीब आइडिया आया। वो एक मधुमक्खियों का छत्ता लेकर कप्तान के साथ धीरे धीरे उस दानव के पास पहुंच गया। फिर कप्तान ने दानव का हेलमेट उठाया और जैक ने छत्ता उसके अंदर पटक दिया। दानव अभी भी बेफिक्र सो रहा था और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही जैक ने छत्ता अंदर रखा तभी कप्तान ने तुरंत हेलमेट बंद कर दिया और फिर दोनों तेजी से वहां से भागकर पास की चट्टान के पीछे छिप गए और इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में दानव मधुमक्खियों के डंक से तड़पकर उठ खड़ा हुआ और दर्द से छटपटाते हुए अपने शरीर को झटकने लगा। लेकिन जितना ज्यादा वह तड़प रहा था, मधुमक्खियां उतनी ही ज्यादा उस पर हमला कर रही थी। घबराकर दानव वहां से भागने लगा, लेकिन फिसलकर पत्थरों से टकरा गया और फिर वह लुढ़कता हुआ चट्टान के किनारे तक पहुंच गया। ऐसा लग रहा था कि अब वह गिरने ही वाला है। तभी अचानक उसने अपना हेलमेट उतार दिया। यह देखकर तीनों एक पल के लिए चौंक गए, लेकिन तभी एक मधुमक्खी सीधे उसकी तरफ उड़ती हुई आई और अगले ही पल उसने दानव को जोर से डंक मार दिया, जिससे वह कंट्रोल खो बैठा और सीधे नीचे जा गिरा। यह देखकर तीनों लोग खुशी से झूम उठे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने इतनी आसानी से इतने बड़े दानव को हरा दिया। इसके बाद तीनों ने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन अचानक कप्तान रुक गया। उसने बताया कि उसे रेड्रिक से ताज छीनने के लिए यही रुकना पड़ेगा। इसलिए जैक उसे चाकू थमाकर राजकुमारी के साथ नीचे उतरने लगा। उसी समय दानव बैलों से टकराते हुए आखिरकार नीचे आ गिरा। तेज आवाज सुनकर राजा तुरंत अपने टेंट से बाहर आया और इस खतरनाक दानव को देखकर घबरा गया। अचानक गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। तभी राजा ने ना चाहते हुए प्रजा की भलाई और दानवों को यहाँ आने से रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लिया। उसने तुरंत जनरल को बेल काट डालने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने विशाल लोहे की कीलें उस बड़ी बेल में ठोक दी, फिर उन पर मजबूत हुक लगा दिए और कुछ बैलों और घोड़ों की मदद से उसे खींचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह विशाल बेल जड़ों समेत हिलने लगी, लेकिन इससे पास खड़े सैनिक अचानक